युवा संघर्ष यात्रा अपने आप में ही मुझे लगता है इस पूरे यात्रा को डिफाइन करता है। आप देखिए जिस तरीके से बीपीएससी का पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद जो भी गतिविधियां हुई हैं, छात्रों पे 3 बार बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उनको घसीट घसीट के मारा गया, 500 से अधिक छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और इन सभी गतिविधियों के बाद जन स्वराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उनका साथ देने के लिए अनशन पर बैठते हैं और 15 दिनों तक उनका अनशन चलता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो जन स्वराज परिवार है, उन्होंने तय किया कि जो हमारा पूरा संघर्ष रहा है, क्योंकि हमें अभी तक परिणाम नहीं मिला, हम संघर्ष कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, इतना कुछ होने के बाद भी देखे अभी तक गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए। इन सभी चीजों के बाद प्रशांत जी ने यह तय किया कि हमें इस बात को बिहार के गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए और छात्रों को इससे जोड़ना चाहिए। जब छात्र गांधी मैदान में इकट्ठा होते हैं तो माहौल किस तरीके से बदलता है। आप देखिए सरकार पर दबाव बनता है और रात के 2-2:30 बजे प्रशांत जी को उठा लिया जाता है। आप देखिए किस तरीके की घटना हुई गांधी मैदान में, किस तरीके से 4-5 घंटे तक प्रशांत जी को घुमाया गया। तो ये किसका दबाव था? उन छात्रों का दबाव था। जो छात्र इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं लेकिन अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते, यदि वही छात्र इस परिस्थिति को समझे, अपनी जो ताकत है, अपनी आवाज की ताकत को समझ करके आगे बढ़े, आवाज उठाए, तो इस तरीके के जो पेपर लीक के मामले हम देखते हैं, सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है। आप देखिए सिपाही भर्ती हो या दरोगा भर्ती हो, टीचर का कोई एग्जाम होता है, उसमें धांधली देखी जाती है। कोई प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सरकारी नौकरी के लिए बच्चे फाइट कर रहे हैं, वहाँ धांधली देखी जाती है, सीटें बिकती है। अन्याय किसके साथ हो रहा है? युवाओं के साथ हो रहा है और इसके लिए आवाज उनको ही उठाना पड़ेगा। प्रशांत जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, सबका साथ होगा तभी इस पे कुछ कार्रवाई होगी। और यही प्रयास है कि युवा संघर्ष यात्रा हम चला रहे हैं, इससे हम युवाओं तक पहुंचे और उनको उनके जो हक है, उनके जो अधिकार है, उसके बारे में उनको बताए, ताकि वो जुड़े, साथ दे और ये लड़ाई मजबूत बने। तो इसका मकसद कहीं ना कहीं युवाओं को साथ लेकर आना है और उनके हक की लड़ाई, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो या रोजगार से जुड़ा हो, उसको मजबूत बनाना है।